आज का शुभ विचार। किसी के लिए तुम कितना कुछ कर लो, कितनी ही शिद्दत से रिश्ता निभा लो, अगर एक दिन मना कर दो तो वह पीछे तक के किए गए पर पानी फेर देता है। शुभ प्रभात। तो ये है आज का शुभ विचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिकंदर जुगटाफारी लाइफस्टाइल में स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7 बजे से शुरू हो रहा है, तो हमारी दिनचर्या भी हो रही है शुरू। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। तो ये है देवभूमि हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव से आपके लिए दिखाया गया व्यू कुछ इस प्रकार से है। तो आज मौसम बिल्कुल साफ़ तो नहीं है, हल्के हल्के बादल भी है, लेकिन आजकल काफ़ी अच्छी हमें बारिश भी मिल चुकी है, जिससे काफ़ी फ़ायदा हो चुका है। तो हमारे अब खेतों के काम भी बिल्कुल हो रहे हैं। तो खाद वगैरह जो डालने का काम है वो हम अब शुरू कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से है यहाँ का व्यू। तो मैं भी करता हूँ थोड़ी देर में कुछ काम, तो आपको दिखाऊंगा। तो आज के दिन का मेरा पहला काम है, ये कुछ चेरीज़ के पेड़ है, तो मुझे ये लगाने हैं अपने खेत में। तो ये लाए हैं मैंने पिछले कल घासनी से, तो मैं इन्हें लगाऊंगा। तो सबसे पहले जाता हूँ मैं इन्हें लगाने। तो यहाँ पे लगा दिया है मैंने पहला अपना चेरी का पेड़। तो अब बचते हैं 3 और, तो मैं इनको यहीं लगाऊंगा साथ में। तो इसमें मेरे पास जगह है इन्हें लगाने के लिए। और पिछले साल के 1 2 3 पेड़ और लगे हैं। तो मेरे पास अब पहले 5 पेड़ थे, तो 4 और आगे, तो 9 पेड़ हो चुके हैं चेरी के। तो इस तरह से मेरे चेरी के पेड़ भी अब लग चुके हैं। तो अब इसमें डालूंगा मैं गोबर शाम को, क्योंकि थोड़ी नमी रहेगी, नहीं तो नमी सूख जाएगी इसमें। तो इस तरह से मेरे यहाँ पे 9 पेड़ चेरी के हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। ये है मेरे पास चेरी का सबसे बड़ा पेड़, पर अभी तक इसमें सैंपल नहीं आए। तो ये 2 तरह की है शायद, इसमें मैंने 2 कलमें की थी, एक इसका पॉलिनेटर और एक इसका जो पौधा होता है। तो घर में पहुंचते ही देखा तो अभी लगा है पढ़ाई करने, और अंशी हो रही है स्कूल के लिए तैयार, क्योंकि उसे तो जल्दी ही जाना पड़ता है। तो आज पहुंचे हैं हमारे घर में कद्दू। तो ये लाए हैं एविन ने अपने घर से मम्मी जी के लिए। तो उमा भी अब कर रही है हमें ब्रेकफास्ट देने की तैयारी। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट है हरी सब्जी, जो कि हम अपने खेत की है, और चपाती। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा ब्रेकफास्ट। आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं। तो मैं कर रहा हूँ घर के वाले खेत में कुछ हल्का फुल्का सा काम। ये मैंने टोली के नीचे कुछ लकड़ रखे थे, तो मैं इन्हें एक जगह यहाँ इकट्ठा करके रखूँ, क्योंकि उसमें कुछ तूड़ भी है। और यहाँ पे मुझे खोदना है, क्योंकि कुछ दिन के बाद जो मैंने अमलोक डाले हैं रेत में, तो उन्हें भी अब बीजना पड़ेगा। तो इसके लिए खेत में तैयार करके रखूँगा। तो देखते हैं आज क्या होता है। तो मेरे तूड़ लग पड़े हैं एक जगह इकट्ठे। तो मुझे यहाँ पे करनी है अभी एक क्यारी तैयार, जिसमें बीजेंगे हम सेब के सीड्स कुछ, जिससे हमारे पौड़ियाँ तैयार होगी। तो उसके लिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक क्यारी बनाऊँगा। तो मम्मी जी काटेंगे दिन को बीज। तो शायद मैं आज खाद डालने जा सकता हूँ हाइट की ओर। तो पहले मैं मम्मी जी के लिए क्यारी बना के रखता हूँ। तो मम्मी जी बीज लेंगे शायद उतने तक, जब तक मैं आऊँ। तो एक बड़ी सी क्यारी बनानी है। तो अब जाना है मुझे हाइट की ओर खाद लेके। तो एक कटा वहाँ पे खाद डालना है पोटाश का, तो मैं इसे ले जाऊँगा अपनी पीठ में भी गाड़ी तक। तो अब मिलते हैं नीचे गाड़ी के पास ही। तो अब मेरी खाद भी पहुँच चुकी है रोड में। तो मैं ले जाऊँगा इसे बुआ की गाड़ी में, क्योंकि बुआ ने भी ऊपर ही जाना है फिलहाल। तो यहाँ रखते हैं, तब डालते इसको बाद में। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब खाद डालने हाइट की ओर, और बुआ और मामू भी चल पड़े घर की ओर। तो बुआ भी चल पड़े हैं घर की ओर। तो अब चल पड़े हैं हम
हाइट की ओर। तो इस तरह से चला है अब हमारा सफ़र हाइट की ओर। तो मैं ही मामू की गाड़ी चला रहा हूँ खेत तक। तो मुझे आज डालनी है खाद। तो वो अभी चले हैं अपने घर की ओर। अब लगन है बस जाड़ी सीजन गेड़ा गेड़ा जावा तेतर से तो सारो काम करूँ। तो अब मामू जी भी चल पड़े हैं घर। ठीक है, तो मामू भी चल पड़े हैं अब विजयशल की ओर। तो मैं जाता हूँ खाद डालने। तो मैंने अपनी खाद ले गई थी इस रोड में इस घर तक। तो अब वहाँ से ले जानी पड़ेगी मुझे फिर से पीठ में। तो मैं भी पहुँच चुका हूँ अब अपने खेत में। तो मेरा खाद का कट्टा भी पहुँच चुका है। तो मुझे डालनी है अब खाद। तो अकेले होगा काम क्योंकि उमा मनरेगा में है। तो आजकल ना मेरे पास कोई कैमरामैन है, तो खुद ही चला है सिस्टम जितना होता है। तो ये देखो जी यहाँ पे कुछ व्यू। तो अब यहाँ पे बर्फ़ भी नहीं रह रही है क्योंकि कुछ दिन पहले तक यहाँ पे बर्फ़ भी थी। तो अब करता हूँ मैं आज का काम शुरू। तो खाद को मैंने पौधे में डाल दिया है। तो अब रह गया है मेरा दबाने का काम। तो कुछ एक पौधों में मैंने दबा भी दी है खाद। तो अभी बहुत सारे, लगभग एक आधा घंटा लग जाएगा अभी दबाने में। तो अभी काफ़ी पौधे हैं दबाने के लिए। तो खाद तो मैंने पहले ही डाल चुका हूँ। तो यह यहाँ का कुछ व्यू। इस तरह से जो बड़े बड़े पौधे हैं, तो इसमें मेरी खाद डाल के हो चुकी है अब कंप्लीट। तो यहाँ तक मैंने अब दबा दी है। तो अब रह चुके हैं छोटे छोटे पौधे। तो इसमें तो लगभग 10-15 मिनट ही लगेंगे। तो आज के दिन के 12:30 भी हो चुके हैं और मेरा खाद डालने का प्रोग्राम भी यहाँ पे हो चुका है क्लोज। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पे मेरा खेत और इसमें मैंने अभी डाली है खाद। तो ये काम हो चुका है क्लोज। अब चलते हैं घर की ओर। आज के दिन के अब 1 भी बज चुका है और मैं चल पड़ा हूँ यहाँ से खाद डाल के घर की ओर। तो मुझे जाना है अभी काफ़ी नीचे। तो ये है हमारी हाइट। यहाँ पर लगभग हाइट है 8000 के करीब, 8000 फीट के करीब। तो ये है हमारे गांव की कुछ डोगरियाँ इस तरह से। तो लोग गांव से दूर डोगरियों में इस तरह से रहते हैं, जहाँ जहाँ खेत होते तो वहीं मकान बनाते हैं। तो अब चल पड़ा हूँ मैं भी घर की ओर। तो देखो जी, ये है मेरा गांव नीचे। तो यहाँ जाना है मुझे अभी वापस। तो और मैं खाद डालने गया था जो ये घर है इसके बैक साइड को। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं रास्ते में। तो चला हूँ घर की ओर। तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं घर में और हमारा चला है यहाँ पे लंच का प्रोग्राम। तो चाची वगैरह और बुआ कर रहे हैं पहले ही लंच। और बिनू भी आई है आज हमारे घर गेस्ट। तो इस तरह से हमारा लंच चला हुआ है। तो हमारा लंच भी हो चुका है और मम्मी जी लगे हैं अब सेब काटने। और चाची भी बैठे हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं हम सेब खाने। और आज हमने जो बचे कुचे सेब थे वो भी काट दिए हैं। तो इसका कुछ हमने बीज भी निकाल दिए जिसे आज शाम तक मुझे बीजना है अब। तो इतना सा बीज है और अब मुझे ये बीजना है। और है ये अब साल का लास्ट सेब, क्योंकि बाकी तो काट लिए हैं अब बीज के लिए। आज के दिन के अब 3:30 भी हो चुके हैं। तो मैंने जो सुबह क्यारियाँ बनाई थी एप्पल की सीड के लिए, तो मैंने उसमें अब बीजने हैं सीड। तो फ़िलहाल मैंने ये 2 क्यारियाँ बना दी है। तो मैं इसमें सीड डालूँगा और इसमें बीजूँगा एप्पल के सीड। तो यदि और खोदना पड़ेगा तो मुझे और खोदना पड़ेगा। मैंने तो 2 ही बनाई थी। तो बीज देखते कितना होता है। तो इस डब्बी में है हमारा थोड़ा सा बीज जो अभी ताज़ा निकाला है। तो देखते हैं कितना होता है।
तो इस तरह से मेरी 3 क्यारियाँ बन चुकी है। तो मेरे पास इतना ही बीज था तो मैंने उसको बीज दिया है। तो पिछले साल भी मैंने काफ़ी लेट बीजा था, तो इस साल भी ये टाइम है। अब बाकी कोई पता नहीं जमने का, तो देखते हैं जमती है कि नहीं, तो आपको मैं दिखाएंगे जब जमेगी। तो ये मेरा मेहनत करने का काम था तो मैंने कर दिया है। तो अब करते हैं कुछ दूसरा काम। तो मेरे पास है अब ये थोड़े से कांटे वगैरह, तो मैंने इन्हें जलाना है क्योंकि ये ट्रॉली के नीचे कुछ लकड़ भी थे तो वो इकट्ठे कर दिए हैं। तो कुछ कांटे इसमें तो इन्हें जलाना पड़ेगा क्योंकि अब ये भी यहाँ पे मुझे हम लोग के लिए क्यारियाँ बनानी है। तो 2 एक क्यारी उसकी भी आ जाएगी। तो मेरे पास इतनी सी जगह रह रही है तो इसमें मैं यहाँ पे आम लोग बीजूँगा। तो एक क्यारी मैंने पहले ही बना दी थी, लेकिन अभी तो मुझे 39 दिन हो गए उनको रेते के बीज डाल के। तो देखते हैं कैसे होंगे, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो जब वो तैयार होंगे तो देखते हैं। अब जलाता हूँ मैं इसमें आग। तो काफ़ी थकान हो चुकी है आज सारे दिन भर, तो अब कुछ इंटरटेन हो रहा है क्रिकेट के साथ। तो आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं, तो हमारा हो रहा है डिनर। तो आज मैं काफ़ी थका हूँ, तो अब करते हैं डिनर। डिनर के लिए जाना पड़ेगा रूम में ही क्योंकि हमारा खाना रूम जा चुका है। तो इस तरह से हमारा हो रहा है डिनर, और डिनर के साथ ही आज का ब्लॉग भी होता है समाप्त। तो मैंने रमटेडी वाली चाची को आज यहीं रखा है। वो घर जाने की ज़िद कर रहे थे परंतु मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। तो वो है हमारे आज गेस्ट। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग भी होता है एंड। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।